Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस पार्ट 4 आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उस पर कुछ इनवैल्यूएबल इंसाइट देना चाहेंगे। मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि कुछ लोगों में जेनेटिकली दूसरों की बजाय ज़्यादा रेजिलियंस और इमोशनल क्वेश्चन होता है, लेकिन वे इस बात से भी सहमत हैं कि ये गुण सब में कल्टीवेट किया जा सकता है। हमारा व्यक्तित्व इननेट क्वालिटीज़ और एक्वायर्ड क्वालिटीज़ अर्थात जन्मजात और अर्जित गुणों का मिश्रण होता है। इननेट क्वालिटीज़ में तो हम कोई बदलाव नहीं ला सकते क्योंकि हमारी जेनेटिक क्वालिटी होती है, लेकिन हम जितना भी क्वालिटीज़ एक्वायर करते हैं वही हमारी पर्सनालिटी में निखार लाती है। ये बुनियादी तौर पर ज़िंदगी के तजुर्बे, नज़रिए, आइडिया और ज़िंदगी के प्रति हमारी अप्रोच पर आधारित होती है। चूँकि एक्सपीरियंस ज़िंदगी भर होते रहते हैं, इस तरह ये भी लंबे समय तक हमारी पर्सनालिटी में बदलाव लाते रहते हैं। आपकी आदतें, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इनके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपके व्यक्तित्व में बदलाव लाती हैं। ये समाज विविध व्यक्तित्व मीन्स डाइवर्स पर्सनैलिटीज़ के लोगों से मिलकर के बना होता है और ये सब अपनी जगह यूनिक या ख़ास होते हैं। एक व्यक्ति था जो स्वभाव से वर्कोहलिक था और रिजल्ट ओरिएंटेड था। वह जिस कंपनी में काम करता था उसके अंडर में काम करने वाले वर्कर्स को टाइट करके रखता था। क्योंकि ऐसे स्वभाव के लोग सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसलिए उसके नीचे काम करने वाले लोग मोटिवेट होकर के नहीं बल्कि डर के कारण काम करते थे। ऐसे लोगों में एम्पैथी अर्थात परानुभूति की कमी होती है। इन्हें डेडलाइन में काम पूरा करने और रिजल्ट से मतलब होता है। दूसरों की तकलीफ़ों के प्रति ऐसे लोगों का रुख इनसेंसिटिव और टफ होता है। इनके इसी एटीट्यूड के कारण ऐसे लोगों का फैमिली रिलेशन भी अक्सर प्लीजेंट नहीं होता और ये वर्क एंड लाइफ के बीच में प्रॉपरली बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। एक बार उसने मुझे बताया कि जब वह उस कंपनी का जॉब छोड़ा तो उसके सबऑर्डिनेट्स एंड वर्कर्स जो थे उसके जॉब छोड़ने को सेलिब्रेट किए। तब मैंने उससे सलाह दिया कि उसे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव करने की ज़रूरत है। याद रखें, हर व्यक्ति अपने व्यवहार से अपने व्यक्तित्व का परिचय देता है। आपकी पहचान, आपका व्यक्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि आपके वहाँ रहने से लोगों को अच्छा लगता है या वहाँ से चले जाने के बाद। अगर आपके वहाँ रहने पर लोगों को अच्छा लगता है तो इसका मतलब लोगों पर आपके व्यक्तित्व का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। अगर आपके वहाँ से चले जाने पर लोगों को अच्छा लगता है तो इसका मतलब है कि आपके व्यक्तित्व का लोगों पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, इसलिए लोग आपके वहाँ से चले जाने को सेलिब्रेट कर रहे थे। यह आपके कैरेक्टर की फ्लॉ अर्थात वीकनेस को बताता है। ये आप ही हैं जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एक बार अपनी EQ इंप्रूव कर लेते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो जाती है। चार्ल्स श्वाब जो कि एंड्रयू कार्नेगी की स्टील कंपनी में एक एम्प्लॉय था, उसे उस समय की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती थी। जब किसी ने एंड्रयू कार्नेगी से कहा कि आप उसे इतनी ज़्यादा तनख्वाह क्यों देते हैं, तो एंड्रयू कार्नेगी ने कहा कि इसके कारण मेरे वर्कर्स इतने मोटिवेट होकर के काम करते हैं कि मेरे वर्कर्स दूसरे कर्मचारियों के बजाय ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। ये इससे ज़्यादा सैलरी मांगेगा तो भी मैं उसे दूंगा। चार्ल्स श्वाब अपने वर्कर्स के साथ इतना अच्छा क्लोज रेपो बना करके रखता था कि वह एक कर्मचारी को उसके फर्स्ट नेम से हर एक कर्मचारी को जानता था और पुकारता था। उसके प्रेजेंस से ही वर्कर्स मोटिवेटेड महसूस करते थे। ये उदाहरण देके मैंने उस व्यक्ति से कहा कि किसी से काम दो तरह से कराया जा सकता है, सामने वाले को मजबूर करके या उसे मजबूत करके। कर्मचारी अगर मजबूर होकर के काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी घटेगी और मजबूत होकर के काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो बी एम्पैथेटिक, अपना डिस्टिंक्ट फोर्टे पहचानिए। हॉवर्ड गार्डनर, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक आगे का पार्ट है, उसको समझ लीजिए। हॉवर्ड गार्डनर ने 1993 में अपनी पुस्तक फ्रेम ऑफ माइंड में मेनली 7 तरह के इंटेलिजेंस और 3 तरह के लर्निंग स्टाइल का वर्णन किया है। ये 7 तरह की इंटेलिजेंस हर व्यक्ति में होती है, लेकिन इनमें से किसी न किसी 1 या 2 तरह की इंटेलिजेंस प्रीडोमिनेंट होती है अर्थात प्रबल या प्रधान होती है। इसलिए स्किल डेवलप कीजिए, कामयाबी खुद झक मार कर आपके कदम चूमने के लिए आएगी। पेरेंट्स एंड टीचर्स को भी बच्चों में छुपी हुई इन 7 तरह की इंटेलिजेंस को पहचानना और समझना चाहिए और उनमें छुपी हुई इन्हीं प्रतिभाओं के अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए, ना कि अपनी इच्छा उन पर थोपना चाहिए। तब जाकर के बच्चा अपनी प्रतिभा का सही तौर से इस्तेमाल कर पाएगा और बुलंदियों को छू पाएगा। ये इंटेलिजेंस है लिंग्विस्टिक्स, पहला वर्ड्स एंड लैंग्वेज से संबंधित। दूसरा लॉजिकल या मैथमेटिकल, जो कि लॉजिक एंड नंबर से संबंधित है। तीसरा म्यूजिकल, जो कि म्यूजिक, साउंड, रिदम से संबंधित है। चौथा होता है बॉडी किनेस्थेटिक, जो कि बॉडी मूवमेंट से और बॉडी मूवमेंट कंट्रोल से संबंधित है।
पांचवा होता है स्पेशल या विजुअल, SPATIAL, इमेजेस एंड स्पेस से संबंधित होती हैं। 6 है इंटरपर्सनल स्किल्स, जो कि अदर पीपल की फीलिंग से संबंधित होती है। 7वां होता है इंट्रापर्सनल स्किल्स या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहूँ जिसको, सेल्फ अवेयरनेस से संबंधित होती हैं। साथ ही मेनली 3 लर्निंग स्टाइल्स होती हैं। यह है विजुअल, देखने से संबंधित, ऑडिटरी, सुनने से संबंधित, और काइनेस्थेटिक अर्थात शरीर की गतिविधि या क्रिया से संबंधित। 1999 में होवर्ड गार्डनर ने अपनी अगली किताब इंटेलिजेंस रिफ्रेम्ड में अदर इंटेलिजेंस को और जोड़ा। यह है नेचुरलिस्टिक, जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट से संबंधित होती है, स्पिरिचुअल या एग्जिस्टेंशियल, जो कि रिलीजन एंड अल्टीमेट इशू से संबंधित होती हैं, मोरल, एथिक्स, ह्यूमैनिटी, वैल्यू ऑफ लाइफ से संबंधित होती हैं। साथ ही उसने यह भी कहा कि इसी तरह की और भी इंटेलिजेंस हो सकती हैं जिन्हें खोजा जाना है। वास्तव में पेरेंट्स और टीचर्स को पता करना चाहिए कि बच्चे का लगाव और बच्चे का झुकाव किस क्षेत्र में है, किस काम को करने में वह ज़्यादा इंटरेस्टेड है और पैशनेट महसूस करता है। उसी के मुताबिक वह अपने विषय का चयन करे, तभी वह बेहतर कामयाबी हासिल कर सकता है। साथ ही महत्वपूर्ण ये भी है कि IQ की बजाय EQ को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए हर इंसान में एक जीनियस छुपा है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। लर्निंग स्टाइल में बाप अगर विजुअल है लेकिन बेटा अगर काइनेस्थेटिक है तो समस्या पैदा हो जाती। बाप को लगता है बेटा एक जगह टिक करके पढ़ता नहीं, जबकि बेटा होता है काइनेस्थेटिक होने के कारण एक जगह बैठ सकता नहीं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।